यही दोनों बुक है 11th की और ये बुक है 12th की। देखिए एनसीईआरटी पैटर्न पे है ये बुक और ये राजीव पब्लिकेशन की है। और ये जो है एनईपी यानी ये भी एनसीईआरटी बेस पे ही है, एनसीईआरटी नहीं है। ये है आपका पब्लिकेशन कैला देवी पब्लिकेशन, ठीक है। और इसमें देखिए जितने इसमें इंडेक्स दिए हुए हैं, इन सारे इंडेक्स को जब आप पढ़ेंगे और अंदर के जब आप सारे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे मैक्सिमम तो जितने क्वेश्चन आए आपके 11th के लगभग बुक से मिल गए हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। देखिए उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी समस्या पोषण विकार से संबंधित है, जिसमें जिसमें जो बालिकाएं होती है किशोरावस्था की या जो बालक होते हैं वो अधिक खाना खाते हैं और विरेचकों का यूज़ करके उल्टी कर देते हैं भोजन का। तो देखिए इसमें दिया हुआ है दोनों रोग, बुलिमिया दिया हुआ है, एनोरेक्सिया नर्वोसा दिया। फिर देखिए उसमें एक क्वेश्चन पूछा था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपका जो मैक्रो होता है बृहद पोषक तत्व और जो मैक्रो होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ आती है। मैक्रो मतलब बड़ा, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो रेशे होते हैं इसको अधिक मात्रा में हम भोजन में लेते हैं और इसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट भी जो है अधिक होती है अन्य पोषक तत्वों से। और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जिसमें हमारे दो ही आते हैं, मिनरल्स आता है और विटामिन्स आते हैं, क्योंकि इनकी जो मात्रा हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर नंबर 6 का है। फिर उसका क्वेश्चन था WHO के बारे में, जिसमें स्वास्थ्य के बारे में पूछा था कि WHO ने किस प्रकार उसको परिभाषित किया है। तो इसमें देखिए ये भी दिया था कि रोगों से मुक्त दशा है या फिर शारीरिक और मानसिक है, कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक में निहित है जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन तीनों चीज़ों यानी 4-5 हर दशाओं में जब वो स्वस्थ रहता है तो WHO कहता है कि हाँ वो व्यक्ति स्वस्थ है। यानी WHO के अनुसार रोगों से मुक्त होना ही केवल स्वास्थ्य नहीं है। बिल्कुल इस परिभाषा से उठाकर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बना था। फिर देखिए वही अभी जो माइक्रो मैक्रो की बात कर रहे थे हम लोग, उसमें ये पोषक तत्वों को भी डिफाइन किया गया है। एकदम साफ साफ देखिए लिखा है बृहद और सूक्ष्म, मैक्रो और माइक्रो, ये चार्ट में ही आपको दे दिया गया है। फिर देखिए इसी में आपको बताया गया है कि RDA क्या होता है। फिर देखिए क्वेश्चन था कि पिरामिड में किसे सबसे शीर्ष पर रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है, जो सबसे कम मात्रा में आप ग्रहण करते हैं। पिरामिड की बात कही गई थी। देखिए जिसका आंसर था वसा और शर्करा। तो देखिए ये भी 11th की बुक है जिसमें एक पूरा का पूरा उठा के क्वेश्चन यहीं से बना दिया था, इस पिरामिड से ही। फिर आपके इस चैप्टर से सीधे सीधे 2 क्वेश्चन थे कि डायटेटिक्स क्या होता है और नैदानिक पोषण क्या होता है, चिकित्सीय पोषण क्या होता है। और इसी के साथ इसी में से आपका एक क्वेश्चन और बना था। इसमें से सेकंड क्वेश्चन आपका बना था कि नरम आहार किसे कहते हैं, ठीक है, और इसकी विशेषता क्या होती है और वो कौन कौन से आहार होते हैं, किसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो बस ये पूछा था कि नरम आहार की विशेषताएं इसमें से कौन कौन सी नहीं है।